तो इस वीडियो में मिखाइल ताल की एक गेम देखेंगे। ये गेम 1986 में आर्मेनिया में खेली गई थी। तो इस गेम में व्हाइट पीसीस के साथ मिखाइल ताल है और ब्लैक पीसीस के साथ डोंचेव दिमितर। तो मिखाइल ताल ने शुरुआत की थी नाइट F3 से। नाइट F6 रेटी ओपनिंग C4 और ये गेम इंग्लिश ओपनिंग एंग्लो इंडियन वेरिएशन में कन्वर्ट हो गई। G6 नाइट C3 D5 क्वीन A4 चेक। तो मिखाइल ताल ने शुरुआत में ही अपनी क्वीन को बाहर निकाला। बिशप D7 क्वीन B3 D टेक्स C4 क्वीन टेक्स C4 बिशप G7 G3 और ब्लैक ने किंग साइड कैसलिंग किया। बिशप G2 क्वीन C8। तो ब्लैक आगे जाकर यहाँ पर बिशप H3 मूव करके बिशप को एक्सचेंज करवा सकता है। तो मिखाइल ताल ने भी किंग साइड कैसलिंग किया। C6। तो ब्लैक B5 करके प्रेशर बनाना चाहता है क्वीन पर। तो मिखाइल ताल ने अपनी क्वीन को H4 पर मूव किया। H6 और ब्लैक अभी मिखाइल ताल की क्वीन के पीछे पड़ गया है। तो इसी वजह से मिखाइल ताल ने D3 मूव किया। तो ब्लैक अगर इस पॉन को आगे पुश करता है तो इरादे साफ है, मिखाइल ताल सेक्रीफाइस देने वाले हैं। तो ब्लैक ने G5 मूव किया। तो मिखाइल ताल ने सेक्रीफाइस दे ही दिया। बिशप टेक्स G5 H टेक्स बिशप नाइट टेक्स G5 और डायरेक्ट चेकमेट की थ्रेट है। सिर्फ इस नाइट को ही डिफ्लेक्ट करवाना है। तो मिखाइल ताल इस नाइट को डिफ्लेक्ट करवा के चेकमेट देना चाहते हैं। तो ब्लैक को मालूम पड़ गया और इसीलिए ब्लैक ने अपने बिशप को पहले F5 पर मूव करके सपोर्ट बना दिया H7 स्क्वायर पर। तो मिखाइल ताल ने F4 मूव किया और ये F4 किस लिए? तो मुझे लगता है कि मिखाइल ताल आगे जाकर ई पॉन को पुश करके यहाँ पर एक दीवार खड़ी करना चाहते हैं। तो ब्लैक ने पहले अपने नाइट को H7 पर मूव करके नाइट एक्सचेंजेस की ऑफर दी, क्योंकि ये नाइट ब्लैक के लिए बहुत परेशानी खड़ी कर रहा है। तो मिखाइल ताल ने पहले G4 मूव किया और बिशप पर प्रेशर बनाया, लेकिन ब्लैक इस पॉन को कैप्चर नहीं कर सकता। भले ही इस क्वीन का सपोर्ट है बिशप पर, लेकिन बिशप मूव होने के बाद नाइट पर से सपोर्ट हट जाता और सीधा चेकमेट ही आ जाता। तो इस बिशप को मूव नहीं किया जा सकता F5 स्क्वायर से। तो ब्लैक ने पहले अपने नाइट से मिखाइल ताल के नाइट को एक्सचेंज करवाया। नाइट टेक्स नाइट G टेक्स बिशप और अभी प्रेशर नाइट पर है और नाइट के पास एक ही मूव है। तो ब्लैक ने अपने नाइट को बचा लिया H7 पर मूव करके। रुक F3। तो मिखाइल ताल अभी अपने रुक को भी अटैक में ज्वाइन करेंगे। तो ब्लैक ने कंटिन्यू किया बिशप टेक्स नाइट करके। तो मिखाइल ताल ने पहले बिशप को कैप्चर नहीं किया और पहले रुक H3 मूव किया और डायरेक्ट चेकमेट की थ्रेट है। ब्लैक अगर यहाँ से अपनी क्वीन से इस पॉन को कैप्चर करता है तो फिर मिखाइल ताल अपने बिशप को E4 पर लाकर प्रेशर बना सकते हैं और फिर क्वीन को इस डायगोनल पर से हटा नहीं पाता ब्लैक, क्योंकि क्वीन को हटाते हैं तो चेकमेट ही आ जाता। और ब्लैक अगर यहाँ से अपनी क्वीन से चेक देता है C5 करके तो किंग H1 और फिर वापस थ्रेट वो ही है और ब्लैक अपने किंग के लिए रास्ता बनाने जाता है। तो फिर क्वीन टेक्स नाइट और चेक के बाद रुक भी अटैक में जुड़ जाएगा और फिर वापस चेकमेट की थ्रेट है। और ब्लैक अगर यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो फिर बिशप F5 और किंग भाग नहीं पाएगा और फिर E6 मूव आता है तो बिशप टेक्स E6 और ब्लैक इस बिशप को तो कैप्चर करने जाता है तो रुक G8 और किंग के पास कोई मूव है ही नहीं जाने के लिए, तो क्वीन को ही बीच में लाना पड़ता और फिर रुक टेक्स क्वीन और किंग टेक्स रुक के बाद और ब्लैक फिर चेकमेट को बचा ही नहीं पाता। ब्लैक अपने बिशप को बीच में लाता है तो भी चेकमेट तो आ ही जाएगा और ब्लैक अपनी क्वीन को मूव करता है E7 पर तो रुक G8
और किंग के पास कोई मूव है ही नहीं, तो क्वीन को ही बीच में लाना पड़ता और क्वीन टेक्स F7 और चेकमेट ही है क्योंकि ये क्वीन पिन है। तो फिर ब्लैक अपनी क्वीन को डायगोनल पर से हटाता है, तो दिक्कत वाली बात है और ब्लैक यहाँ से अपनी क्वीन से इस रुक को कैप्चर कर सकता है और फिर बिशप टेक्स नाइट और चेक है और किंग मूव होने के बाद मिखाइल ताल ब्लैक की क्वीन को ले लेंगे। तो ब्लैक ने पहले अपने बिशप को बचाया और D4 पर मूव करके चेक दिया। तो मिखाइल ताल का लास्ट मूव E3 और इस मूव के बाद ब्लैक ने रिजाइन ही कर दिया। तो रिजाइन की वजह ये है कि अभी चेकमेट की थ्रेट है और ब्लैक यहाँ से अपनी क्वीन से इस पॉन को कैप्चर करता है, तो बिशप E4 और वापस प्रेशर क्वीन पर आ जाता और ब्लैक बिशप टेक्स E3 चेक देता है, तो भी रुक टेक्स बिशप क्वीन को हटा नहीं पाएंगे क्योंकि चेकमेट आ रहा है। तो ब्लैक की क्वीन चली जाती और ब्लैक अगर यहाँ से बिशप टेक्स E3 चेक देता है, लेकिन फिर किंग H1 और फिर क्वीन टेक्स F5 के बाद बिशप E4 भी आ सकता है और फिर रुक G3 से भी चेक दे सकते हैं। दोनों ही बहुत खतरनाक मूव है। तो बिशप E4 करते हैं तो भी वापस प्रेशर यहाँ पर है H7 पॉन पर और क्वीन को तो हटा नहीं सकते क्योंकि ये डायगोनल कवर है बिशप से और साथ में चेकमेट आ रहा है और रुक G3 चेक देते हैं, तो फिर किंग H8 के बाद बिशप E4 और वापस प्रेशर वहीं पर है। तो E3 मूव के बाद ब्लैक ने रिजाइन ही कर दिया और ऐसी ही गेम्स देखते रहने के लिए चैनल पर बने रहिए।